बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुल्क और रीजन से मज़ीद अहम खबरें आ रही हैं। इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी शिकस्त मौजूदा हुकूमत को होने जा रही है। मुल्की हालात में हिचकोले खाती मईशत की हालिया सूरत हाल के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इम्पोर्टेड हुकूमत को लाल झंडी दिखाना शुरू कर दी है। अंदरूने खाना क्या कुछ फैसले होने जा रहे हैं, कौन सी अहम पेशरफ्त होने जा रही है, अगला महीना क्यों अहमियत इख्तियार कर गया है, आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने जुलाई का महीना पाकिस्तान के लिए अहम क्यों करार दे दिया है। दूसरी जानिब भारत का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इसके इंजीनियर को ट्रैप करके भारतीय मिसाइलों की खुफिया मालूमात हासिल कर ली हैं, जबकि कांग्रेस मेंबर इल्हान उमर ने अकलियतों पर मजालिम की वजह से भारत को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में डालने का मुतालबा कर दिया है। इसी तरह मारूफ भारतीय सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल पर इसकी फैमिली ने बयान दिया है कि इन्हें लगता है कि सिद्धू मूसेवाला को सियासी बुनियादों पर कत्ल किया गया है, जिसने इस केस में ड्रामाई रुख इख्तियार कर लिया है। इसी अवस्था में चीन ने ब्रिक्स के इजलास में भारत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वो किसी सूरत खित्ते में एंटी चाइना ब्लॉक नहीं बनने देगा, जबकि रूसी सदर पुतिन ने धमाकेदार ऐलान करते हुए कहा है कि रूस और चाइना मिलकर डॉलर के मुकाबले में नई आलमी करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों की इजारादारी खत्म हो सके। यानी IMF और अमेरिका को बड़ा झटका देने का फैसला कर लिया गया है। इसके साथ ही यूक्रेन के हाथ से स्ट्रेटेजिक शहर निकल चुका है। रूसी अफवाज मशरकी यूक्रेन को मुकम्मल कैप्चर करने जा रही हैं। इस दौरान उर्दन ने मिडल ईस्ट ममालिक की मुश्तरका फौज बनाने की तजवीज़ दे डाली है। उर्दन का कहना है कि यूक्रेन और रूस की जंग के बाद अब मिडल ईस्ट ममालिक को अलग से नेटो की तर्ज पर मुश्तरका फौज बनाना होगी, वरना ये जंग खित्ते को लपेट में ले सकती है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त दुनिया भर में तेजी से हालात करवट बदल रहे हैं। हमें अब जहनी तौर पर इसके लिए तैयारी करना होगी। सबसे पहले बात करते हैं मुल्क की हालात की कि इस वक्त अंदरूने खाना क्या खिचड़ी पक रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत को हाल ही में कौन सा बड़ा सरप्राइज मिला है। नाज़रीन कराम, हाल ही में इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदों ने इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भिजवाया था कि जो कुछ सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुहिम चल रही है या जो इमरान खान मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इससे मुल्क की इदारों का वकार मजरू हो रहा है। मुल्क की सलामती दांव पर लग सकती है। आप हमें फ्री हैंड दें ताकि हम इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करें। यानी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इजाज़त हासिल करने की कोशिश की गई, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत को क्लियर जवाब दिया कि आप मईशत और गुड गवर्नेंस की फिक्र करें, ये हम पर छोड़ दें, आईन और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये जवाब पाते ही शहबाज हुकूमत की आंखें दो चार हो गई हैं। इसको अब यकीन हो चला है कि एजाजुल हक ने जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पैगाम रसानी का काम किया था, इसमें काफ़ी पेशरफ्त हो रही है और इलेक्शन के हवाले से कोई बड़ी खबर भी आ सकती है, जिसके तहत जरदारी का जो अगली गवर्नमेंट बनाने का प्लान है, इस पर भी ओस पड़ने जा रही है। अब सूरत हाल ये कि इम्पोर्टेड हुकूमत से मईशत संभल नहीं पा रही। चीन से कमर्शियल बुनियादों पर कर्जा भी लिया जा चुका है। IMF का प्रोग्राम अब तक फाइनल नहीं हो पा रहा और एनर्जी का बहुत बड़ा बहरान अगले महीने पैदा होने जा रहा है, जिसका मौजूदा हुकूमत को शायद अंदाजा नहीं है और ऐन इम्कान है कि इस बहरान के शुरू होते ही इम्पोर्टेड हुकूमत अपने टोले समेत इस्तीफा दे दे। यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट को यकीन हो चुका है कि मौजूदा कंपनी ज्यादा देर नहीं चलने वाली। अब इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर मामलात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ रहे, इसीलिए जुलाई का महीना अहम करार दिया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है कि जुलाई में तवानाई का बहरान संगीन तर होने जा रहा है। LNG के कार्गो हासिल करने के लिए कोई मुआहदा अब तक नहीं हो सका। इटली की कंपनी जिससे 15 साल का LNG का मुआहदा हुआ था, वो डिफॉल्ट कर गई है क्योंकि LNG इंतहाई महंगी हो चुकी है। जुलाई के टेंडर से सप्लायर्स ने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं और इस तरह अगले माह पूरा मुल्क अंधेरे में डूब सकता है। यानी रूस से तेल ना खरीदने की अब भारी कीमत इस मुल्क को चुकाना पड़ेगी। दूसरी जानिब इंडिया और चाइना ने रूस से तेल की खरीदारी को 50 गुना मजीद बढ़ा दिया है और ब्लूमबर्ग का कहना है कि अब दुबई बेस कंपनी से राब्ता कर लिया गया है जो रूस से इंडिया और चाइना को तेल पहुंचाएंगी और मिडल ईस्ट और अफ्रीका के कई ममालिक को सस्ता तेल देने की भी तैयारी हो रही है। लेकिन मुल्क पाकिस्तान को इस सुनहरे मौके से इसलिए महरूम होना पड़ रहा है क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत को अमेरिका से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा और IMF भी नाराज हो जाएगा। अगर रूस से सस्ता तेल ले लिया जाता तो मुल्क में तवानाई का बहरान न सिर्फ खत्म हो जाता बल्कि डबल ट्रिपल टैक्सेस से अवाम की जान छूट जाती
महंगाई भी कंट्रोल में आ जाती। इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमत $120 के करीब है, जबकि इंडिया रूस से $40 फी बैरल तेल खरीद रहा है। यानी तमाम ममालिक रूस के सस्ते तेल से फायदा उठा रहे हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत कुछ देर के लिए बाकी रहती तो मई में रूस से तेल के कार्गो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाते और यूं तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा सकता था। यही वजह है कि इस हालिया सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट को यकीन हो चुका है कि इनसे अब मुल्क नहीं चलने वाला, और जुलाई में जो तवानाई का शॉर्ट फॉल होने जा रहा है ये वो मकाम है जहां हुकूमत को फारिग होना पड़ सकता है। इसीलिए अब नए प्लान पर गौर शुरू कर दिया गया है। आलमी थिंक टैंक ने खदशा जाहिर किया है कि यूक्रेन और रूस की जंग अब मजीद खिंचने जा रही है। मुस्तकबिल करीब में भी ये जंग खत्म नहीं होने वाली। इसलिए अब दुनिया भर में तवानाई के मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। कई ममालिक तो फौरी तौर पर रूस से राब्ते कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि रूस चाइना मिलकर IMF को बड़ा दचका देने जा रहे हैं। हाल ही में ब्रिक्स का इजलास मुनक्किद हुआ था जिसमें रूस, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका शामिल थे। इस इजलास में चाइना के सदर शी जिनपिंग ने खित्ते में एंटी चाइना ब्लॉक बनाने पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया था, और इस इजलास में रूसी सदर पुतिन ने ऐलान किया था कि रूस और चाइना मिलकर एक नई रिजर्व करेंसी बनाने जा रहे हैं जो डॉलर के मुकाबले में होगी। इसे आलमी करेंसी का दर्जा दिया जाएगा और अमरीकी डॉलर और IMF की इजारा दारी का खात्मा किया जाएगा। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है जो इस वक्त होने जा रही है। रूस के सेंट्रल बैंकों ने अपने तमाम रिजर्व्स पहले ही मुतबादिल करेंसियों में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब बाकायदा मुश्तरका करेंसी लॉन्च करने का फैसला किया जा रहा है, और ये भी इतला है कि रूसी तेल की खरीदारी मकामी करेंसियों में शुरू कर दी गई है। और इमरान खान रूसी तेल को रुपए के बदले खरीदने का मुआहदा कर रहे थे, जिस पर रूस ने रजामंदी जाहिर कर दी थी। ये सारे इकदामात IMF और अमरीका की इजारा दारी के खात्मे की जानिब बड़ा कदम है। अगर मुश्तरका करेंसी लॉन्च हो जाती है तो IMF का बोरिया बिस्तर लपेटा जा सकता है, और मिडल ईस्ट के कई ममालिक भी इस पर रजामंद हैं। यही वजह है कि जो बाइडन मिडल ईस्ट का हंगामी दौरा करने जा रहा है, और इसमें मुमकिना तौर पर पेट्रो डॉलर निज़ाम पर भी बात हो सकती है, ताकि सऊदी तेल को डॉलर के बदले बेचने की यकीन दहानी हासिल की जाए। और इसीलिए इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, ताकि IMF के असर और रसूख से निकलने का जो फैसला इमरान खान करने जा रहे थे इसे सबूताज किया जाए। अहम बात यह है कि IMF ने रिजीम चेंज के बाद पहली शर्त ये रखी थी कि सीपेक के कर्जों की तमाम तफसीलात शेयर की जाएं। ये वो चीज़ थी जिस पर चाइना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसीलिए चाइना की जानिब से कर्जा देने में काफ़ी हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया गया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चीन को यकीन दहानी हासिल होने के बाद ये कर्जा पाकिस्तान को दिया गया। ये भी इम्कान है कि खित्ते में बदलते हालात के पेश नज़र इम्पोर्टेड हुकूमत का बोरिया बिस्तर भी लपेटा जा सकता है, जिनकी वजह से चाइना और रूस से ताल्लुकात ठंडे पड़ गए हैं। क्योंकि इन दिनों इतला आ रही है कि यूक्रेन में रूस को सबकत हासिल हो रही है। यूक्रेन के हाथ से स्ट्रेटेजिक शहर निकल चुका है जो मशरकी लुहानसक में वाक़ है। इसके साथ ही भारत से ये इतला आ रही है कि इनके हाथ से भारतीय मिसाइलों की खुफिया मालूमात लीक हुई हैं। भारतीय एजेंसियों ने हाल ही में दावा किया है कि भारतीय इंजीनियर को ट्रैप करके पाकिस्तानी खातून ने मिसाइलों के हवाले से खुफिया मालूमात हासिल कर ली हैं, और ये मुबैना मालूमात भारत के अग्नि मिसाइल और K सीरीज़ मिसाइलों के हवाले से थी जो आबदोज से फायर होती हैं। अगर तो ये खबर ठीक है तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा धचका लग सकता है, और पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के लिए यह मौका है कि वो भारतीय मिसाइलों का तोड़ तैयार कर सकें। मुबैना भारतीय इंजीनियर मल्लिकार्जुना को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबॉर्ट्री में मुलाजमत करता था, लेकिन तब तक ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इससे हासिल की जा चुकी थी। इस वाक़े से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहां एक जानिब मुल्क में सियासी और माशी बहरान पैदा करने की कोशिश हो रही है, वहीं दिफाई इदारे और गुमनाम हीरोज़ पाकिस्तान की खातिर अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं, और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। इसीलिए वक्त आ गया कि पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा मुहिम जोर पकड़ती जा रही है, इसका सदेबाब करने के लिए हर शख्स अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।